जोर से बोलो माँ मनसा मैया की जय हो। सभी को राधे राधे। मेरा नाम है अंकिमा और आप सबका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल अंकिमा RS222 में स्वागत है। अरे अंकिमा जी जरा संभल के। तो इस वक्त हम पार्किंग में हैं। यहाँ पर गाड़ी को पार्क कर दिया है और यहाँ का चार्ज 150 रुपये है 4 व्हीलर का। पार्किंग से बाहर आते ही हम लोगों ने 3 पहिया वाहन यानी रिक्शा का प्रयोग किया। ये भैया हम लोगों को माँ मनसा देवी के मंदिर नहीं लेकिन हाँ गंगा तट तक जरूर छोड़ देंगे। और हाँ, यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर माँ मनसा देवी का मंदिर स्थित है। तो भैया ने हमें गंगा घाट के किनारे छोड़ दिया है और इन्होंने चार्ज 100 रुपये बताया, जो कि ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम 11 नंबर की बस पकड़ते हैं और उससे अपनी आगे की रास्ता शुरू करते हैं, मतलब पैदल यात्रा। तो होली के त्योहार के 1 या 2 दिन बाद हम आए थे, इस वजह से यहाँ पर आपको भीड़ कम दिखेगी। ये हरिद्वार की मेन मार्केट है और जल्दी से लेके चलते हैं आपको माता रानी के प्रवेश द्वार के पास में। तो ये है माँ मनसा देवी का प्रवेश द्वार। जैसा कि आपको पता है कि हमको टाइफाइड हो रखा है और धूप बहुत तेज़ थी, तो ऐसे में हमसे अब पैदल तो नहीं जाया जाएगा, इसलिए हम उड़न खटोला यानी केबल कार का सहारा लेंगे। इतनी भीड़ में टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है, बट फाइनली मिल गया टिकट। भक्तगण कृपया ध्यान दें, दोनों तरफ का चार्ज बच्चों का 60 रुपये और बड़ों का 129 रुपये पड़ेगा। टिकट लेकर हम पहुंचे एंट्री गेट के पास। तो पहले एंट्री मिल गई है। यहाँ पर चेकिंग हो रही है। चेकिंग होने के बाद ही आपको एंट्री अंदर मिलेगी। तो मेरे पास तो कोई हथियार नहीं था, इसलिए मुझको एंट्री मिल गई। ये है उड़न खटोला रोपवे केबल कार, जिनकी सहायता से जल्दी माता रानी के भव्य दर्शन देखने को मिलेंगे। सेल्फी के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे फिर से चेकिंग हो रही है और इस तरीके से केबल की सहायता से ऊपर जाते हैं। हमको लगा था दर्शन जल्दी हो जाएंगे, लेकिन इस भीड़ को देख के हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लग रहा था इससे अच्छा पैदल ही आगे होते, वो ज़्यादा बेटर था। बट जैसी माता रानी की मर्जी। तो मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुला रहता है, बीच में 12 से 2 दोपहर में बंद रहता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप लोग पहली शिफ्ट में ही दर्शन कर लें। हमारा टोकन नंबर था 42 और अभी चल रहा था 33। इसका मतलब हमें आधा 1 घंटा तो आराम से लग जाए। यहाँ पर शुद्ध प्रसाद है, खोए का बना हुआ। चीनी वाला और बिना चीनी वाला दोनों तरीके का प्रसाद ये रखती हैं। और शायद 100 रुपये का 100 ग्राम था या 100 रुपये का 200 ग्राम था, वो हम भूल गए हैं। एक सलाह और आप लोगों को देना चाहेंगे, आप लोग कभी भी दर्शन करने जाएं माता रानी के, चाहे मनसा देवी, चंडी देवी, वैष्णो देवी, कहीं भी आप जा रहे हैं दर्शन करने या कहीं जहाँ पहाड़ी क्षेत्र पे जा रहे हैं, तो आप अपने साथ में कोई भी बैग लेके ना जाएं। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप अगर पैदल भी यात्रा करते हैं तो आपको थकान ज़्यादा नहीं लगेगी। समय का सदप्रयोग करते हुए हमने सोचा कुछ खा लिया जाए। तो कुल्हड़ वाली लस्सी दिख गई, जो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो हमने सबसे पहले कुल्हड़ वाली लस्सी ली है। उसके बाद में हमने एक कोन ली है, आइसक्रीम जिसे बोलते हैं ना, आइसक्रीम होती है जो कोन वाली, वो। ना खाने के बाद फिर भूख लगाई, तो यहाँ पर हमने सोचा कुछ हल्का खाना खा लेते हैं। तो हमने खाने में ऑर्डर किया चावल और कढ़ी। देखने में नहीं लगता हम इतना खाते हैं, बट हम बहुत खाते हैं। देखिए मुंह चल रहा है और इधर खाना निकलवा रहे हैं। उधर देखिए कितने सारे बंदर दिख गए हमको, हम आप लोगों को भी दिखाने के लिए कह रहे हैं, देखो देखो बंदर। तो यहाँ पर हमारी थाली लग रही है। भैया ने चावल, कढ़ी और सलाद और अचार कुछ दिया और यहाँ पे हम भैया से बतियाते हुए, कुछ पंचायती करते हुए, फिर भैया से हमने पूछा कि इतने सारे बंदर हैं, क्या ये आपको परेशान तो नहीं करते या हम लोगों को परेशान करने नीचे टेबल पे तो नहीं आएंगे? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खाना खाने के बाद यहाँ पे खड़े होकर हम आपको बता रहे हैं कि हम इस रास्ते से आए हैं और यहाँ पे रुक के पहले टोकन कटाना होगा। जब टोकन कट जाएगा उसके बाद ऊपर वहाँ जाके इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के भीड़ में इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर खाने पीने के साथ साथ आप लोगों के मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई। अभी 38 तक ही नंबर देखिए पहुँचा। तो मनोरंजन की व्यवस्था ये की गई है। एक रूम है जिसमें 12D शो, यानी इसमें आपकी आंखों पे लेंस नहीं, सॉरी, वो चश्मा नुमा होते हैं, वो पहना देते हैं और उसके बाद में ऐसा फील होता है कि आप उसी सिचुएशन में उसी जगह पे हो, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। 41 एंड 42, तो मेरा नंबर आ गया। होए होए। तो यहाँ से अब यहाँ पे पहले थोड़ी चेकिंग होगी, उसके बाद फिर हम लोगों को आगे जाने दिया जाएगा। सोचिए जब भीड़ नहीं है तब ये हाल है। तो अब हम चल दिए अपने उड़न खटोला की तलाश में। माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता आप सीढ़ी के रास्ते से दर्शन करने जा सकते हैं, दूसरा रास्ता प्लेन है, उसमें सीढ़ी नहीं आपको मिलेंगी, और तीसरा रास्ता ये उड़न खटोला वाला है। तो हमने तीसरा रास्ता अपनाया है। लो जी, फिर आके लग गए हम लाइन में। यहाँ भी कुछ तो घंटे लगेंगे ही, आधा घंटा लग जाएगा इस लाइन में भी, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है ये।
इस तरीके से हम भी इस पे अभी बैठ के जाएंगे जब हमारा नंबर आएगा। वैसे काफ़ी रिस्क वाला काम है ये। अंडरग्राउंड बना हुआ है, इसी में दूर तक काफ़ी लाइन लगी हुई है और बीच बीच में इस तरीके से प्रसाद मिलता है। अगर कोई भूल जाए तो वो ले सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी ये जो पंखे लगे हुए हैं। इतनी धूप और ऊपर से इतनी लंबी लाइन में गर्मी में ये पंखे राहत दे रहे थे। आनंद आ गया। फाइनली मेरे इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होती हैं और हमको मिल जाता है एक उड़न खटोला। तो जब हम इस पर बैठे हमको पहले थोड़ा डर लगा, फिर उसके बाद में मज़ा आ गया। चारों तरफ का नज़ारा देखने का, इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, मज़ा आ गया सच में। हम जा रहे हैं माँ मनसा देवी के दर्शन करने और इस पे उड़न खटोला पे बैठ के। ओह वो कितनी ऊंचाई पे देखो। पैदल वाले बेचारे वो देखो धूप में परेशान हो रहे हैं। थोड़ा इसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़े बट मज़ा आ रहा है। बस कुछ ही दूरी पर है माता रानी का मंदिर। उसके बाद हम मंदिर पहुंच जाएंगे और देखिए नीचे बेचारे सब पैदल जो चल रहे हैं उनको भी माता रानी हिम्मत दे, शक्ति दे इतनी धूप में। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं। बहुत डर लग रहा था, ये जब स्टार्ट होता है और रुकता है बस तभी डर लगता है, फिर नहीं डर लगता है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने जूता चप्पल जमा कर दिए हैं और हाथ धुल के अब माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ बिल्कुल नहीं के समान है, इसीलिए दर्शन भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। जय माता मनसा देवी, आपकी सदा ही जय हो। हे भगवती, सभी भक्तों का कल्याण करो। जय माता रानी की। माता रानी के बहुत ही भव्य दर्शन हमें भी हुए और हमने साथ ही आपको भी दर्शन करवाया। अब इसके बाद में और भी मंदिर यहीं पे हैं, उनमें भी दर्शन आपको करवा देते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम वापस अपने उसी उड़न खटोला की तलाश में जा रहे हैं। अभी तो यहाँ पे लाइन लगी है और काफ़ी दूर तक लंबी लाइन लगी है। सुबह से शाम तक ये गाड़ी उड़न खटोला वाली चलती रहती है और इस गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है, भैया लोग अपने हाथ से रोकते हैं। तो ये हरिद्वार का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, चोटी वाला रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा यहीं पे आके कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं, फेमस है तो क्वालिटी भाई कैसा है। तो ये रेस्टोरेंट की कुछ बाहर का नज़ारा है और आइए आपको लेके चलते हैं अंदर, दिखाते हैं कि अंदर कैसा है। तो बाहर तो काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा था, लेकिन वाव, अंदर भी बस वाव ही मुंह से निकल रहा है। काफ़ी अच्छा है, बस खाना भी इतना ही अच्छा दे दें क्योंकि भूख तो सच में बहुत जोर लग रही है। जल्दी से चलते हैं अपनी टेबल पर और कुछ देखते हैं कि इनके पास मेन्यू कार्ड में क्या क्या है। तो सोचा कुछ ऐसा खाने में मंगा लें क्योंकि हमको सफ़र भी करना है, तो थोड़ा लाइट खाना मंगाएं और वैसे भी बीमार इंसान कम कम खाएं, हम वही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमने अपने लिए मंगाई है चाय, सबसे पहले चाय, और उसके बाद में हमने ऑर्डर किया है अपने लिए पनीर अचारी टिक्का। चाय हमारी आ चुकी है और चाय से ज़्यादा तो हमने ये केतली बढ़िया लग रही है, क्या करें, चुरा ले चलें। शायद इनके यहाँ का ब्लैक और वाइट का गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए सब इस तरीके से। वैसे चाय देखने में जितनी अच्छी लग रही है इतनी ही टेस्टी पीने में भी थी, आनंद आ गया था। तो ये है हमारा पनीर टिक्का, नहीं पनीर अचारी टिक्का प्लस चटनी, और देख लीजिए देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, खाने में भी बहुत प्यारा था। देखिए पूरी प्लेट साफ़। इतना खाने के बाद भी लास्ट में हमने अपने लिए ड्राई फ्रूट लस्सी मंगाई जो इनके यहाँ की फ़ेमस है, और ये भी बहुत ही टेस्टी थी, मज़ा आ गया। उसके बाद में ये हमारा बिल है सिर्फ लस्सी का। यहाँ पर हमने कुछ पूजा का सामान ख़रीदा और अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए वस्त्र खरीदे। यहाँ से हम अपना हरिद्वार ऋषिकेश का पूरा टूर कंप्लीट करके वापस जा रहे हैं। और अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेकआउट करो वीडियो लिस्ट को। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता देना और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो नोटिफिकेशन के लिए। हम आ गए हैं मुगा ढाबे पे। तो पिछली बार यहाँ पे हमने चाय पी थी,
चाय बहुत ही टेस्टी थी कुल्हड़ वाली। इस बार यहाँ हमने खाना ऑर्डर किया है, तो अब खाना आता है तो हम आपको बताते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है। तो अब एक लाइक तो बनता ही है। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। भूख ने पेट में तांडव मचा रखा था, इसीलिए स्टार्टिंग में वीडियो बनाना भूल गए और खाने में दाल चावल सब्जी रोटी ये सब मंगाया था। और खाना खाने के बाद में हम बाहर थोड़ा सा टहले, उसके बाद में अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। सभी को राधे राधे।